जय संतोषी माता। दर्शकों, अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से संतोषी माता के व्रत कथा को श्रवण करते हैं। संतोषी माता की कथा। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को खाना खिलाती और जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर से ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उससे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाऊं पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशाने आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले, और कुछ अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात कमाने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है?
इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो वह शीघ्र लौटता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी ही कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का ही सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुनना चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 बरस में अवश्य कार्य सिद्धि करती हैं। फल की सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो माँ, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, हे माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है। हे माता माँ बाप है, भाई और बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन वह बहुत सवेरे जल्दी उठा,
भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मानकर इस तरह साथ झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर स्नानादि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे। खरीदार कोठे से भरे सामानों को नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वह मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। कुछ दूर पर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू ऐसे लकड़ियों के 3 बोझ बना लो। एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा लकड़ी का गट्ठा देख, उससे मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और बीच आंगन में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं मुकाम डाले और भोजन बना खाकर गांव को जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना खाकर विश्राम कर गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, हे सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठे भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है? माँ कहती है, हे बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे कमरे की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी है वैसा ही कर, और चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर मकान में 3री मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वह राजमहल सा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, अब वह सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। वह बेचारी कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएंगे। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, भूली तो नहीं हो ना, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़के ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, कहीं ऐसी भी भूल होती है क्या? वह बोली, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो,
मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, अदा करने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। दोनों घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। बहू बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। और फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। अब वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा में उन्हें एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ सोचने लगी, यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों न इसके घर चलूं, इसका उसारा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और चने से सना मुख, ऊपर से सूर के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसा रूप धारण कर उसकी देहली पर पांव रखा। देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से बावली होकर वह चिल्लाने लगे, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर शीघ्रता से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए। वह विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दे। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ग सिंहासन बैठी चौवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय ताते माँ संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता,
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस नर ने मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तुही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तुही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय।